Good evening, all. I request everyone please turn on your cameras. Okay. Okay. So, like today, we are going to start with module one. है ना मॉड्यूल वन सॉरी टुडे वी कंप्लीटेड मॉड्यूल वन. ठीक है, हम लोगों ने एसडीटी आज डिस्कस किया था और कुछ मैंने सैंपल एसडीटीज भी प्रोवाइड करा दिए ग्रुप. ठीक है, गो थ्रू दोस एसडीटीज, बट आप उसको बेंचमार्क मार के मत चलना. ठीक है ना, वो जो एसडीटी के जो मैंने आपको सैंपल्स प्रोवाइड कराए हैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस. ठीक है, यू हैव टू मेक योर एसडीटी ऑन योर ओन. ठीक है ना. माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल. दीपक, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes, ओके. yes, sir. पता नहीं मेरे इसमें दिखा रहा है कि नेटवर्क इशू है. हाँ सर, वो थोड़ा आपका नेटवर्क वहाँ पे कम कम हो रहा है. ओके, ठीक है. फाइन. So today we are going to start with module 2, which is related to our stage 1. And why we are starting stage 1 in module 2? Because you guys are supposed to implement the same story writing concepts जो हम लोगों ने अपने पैट में सीखा था. जो हमारा मॉड्यूल 1 था, साइट में जो इम्प्लीमेंट हमने किया था थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट की स्टोरीज बनाने के लिए, वही सेम चीज आपको इम्प्लीमेंट करनी है फॉर योर पीपीडीटी स्टोरीज एंड ऑल. ठीक है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास. ठीक है, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा सो दैट वी कैन हैव अ इंटरेक्टिव सेशन, है ना. लेट मी शेयर माय स्क्रीन, देन वी विल स्टार्ट विद द सेशन. माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. Yes, sir. ठीक है, अगर हम लोग स्टेज 1 की बात करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिकॉज जो भी हम लोग मॉड्यूल 1, 3 और 4 में प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है, उसका यूटिलिटी तभी है जब हम लोग स्टेज 1 क्लियर करेंगे. ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस अ लॉट for stage 1, especially for PPDT. And we are also going to practice a lot of PPDTs. ठीक है, in this workshop as well. ठीक है, अगर हम लोग स्टेज 1 की बात करें, स्टेज 1 इज बेसिकली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, एंड सेकंड इज PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. अगर हम लोग वेटेज की बात करें, अगर दिस इज 100%, so OIR carries around 25% of weightage and PPDT carries around 75% of weightage. ठीक है, so you have to make sure that you perform really well in PPDT. ठीक है, मतलब आपका जो मेजर सिलेक्शन डिपेंड किस पे करता है? पीपीडीटी पे, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. ओआर का अपना इंपॉर्टेंस है, हम लोग उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड हाउ टू परफॉर्म वेल, हाउ टू एक्सेल इन ओआर, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए दैट पीपीडीटी इज गोइंग टू प्ले क्रूशियल रोल. जैसे अगर आपको साइकोलॉजिस्ट की तरफ से रिकमेंड होना है, तो यू हैव टू परफॉर्म रियली वेल इन थीमेटिक सर परसेप्शन आपकी टेस्ट. वॉइस ब्रेक हो रही है. जस्ट गिव मी सेकंड, है ना, मैं नेटवर्क चेक करता हूँ. Okay, sorry for the interruption. Okay, let's continue. My screen is visible to all. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. So मैं आपको बता रहा था, if you want to get recommended in stage 1 for stage 2, you have to make sure that you perform really well in PPDT. जैसे हमारा PAT हमारा बेसिक सीरीज टेस्ट है साइप का, वैसे ही PPDT है हमारा स्टेज 1 का. ठीक है ना. अगर हम लोग बात करें OIR की, वैसे तो इसका वेटेज 25% है, बट इसकी इंपॉर्टेंस अपनी है. ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि भाई OIR से फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर आप इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे. ठीक है, OIR स्टैंड्स फॉर ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग. यहाँ पर क्या होगा, आपको 1 to 5 के स्केल पे रेट किया जाएगा, 5 बीइंग द लोएस्ट एंड 1 बीइंग द हाईएस्ट. ठीक है, आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, या तो 1 लेके आओ या 2 लेके आओ, इसके नीचे नॉट एक्सेप्टेबल, है ना. क्योंकि ये जो OIR है ना, दिस इज नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्टेज 1, आपके ये स्टेज 2 में भी जाएगा. आपका जो पीआई की फॉर्म है, वहां पर आपने देखा होगा टॉप राइट कॉर्नर में, वहां पर एक OIR का स्लॉट बना रहता है. तो वहां पर आपका OIR लिखा रहेगा. एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. आपका जो असेसर होगा ना, बिफोर गोइंग थ्रू योर पीआईक्यू, सबसे पहले उसकी नजर किस पे जाएगी? OIR पे जाएगी. ठीक है ना. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्कोर OIR 1 और 2. ठीक है, उसके नीचे नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल.
बेसिकली अगर हम लोग ओआर की बात करें, ओआर में आपका क्या क्या चेक होता है? ओआर में आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड योर रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, ओआर में क्या होगा? यू विल कम अक्रॉस टू बुकलेट, बुकलेट वन, बुकलेट टू। एंड इनमें से क्या होगा, एक बुकलेट जो होगी वो आपकी वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड होगी और दूसरी बुकलेट होगी आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग से। ठीक है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने जितनी भी एयरफोर्स की एसएसबीज अटेंड करी हैं, आज तक मुझे दोनों ही बुकलेट नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड मिली है। ठीक है, एंड लाइक फॉर फ्यू एंट्रीज, जैसे जो कोई लाइक एसएससी टेक या टीजीसी एंट्री के लिए जा रहा है, टेक्निकल एंट्री के लिए जा रहा है, या नेवी एसएसबी के लिए जा रहा है, ठीक है, उनके में कभी कभी क्या वर्बल रीजनिंग वाली बुकलेट भी आ आपका जाती वॉइस है। ब्रेक हो रहा है सर। ठीक है, स्टिल माय वॉइस इज ब्रेकिंग, दीपक? नो सर सर। कभी कभार हो रहा है। आ रही है सर, अब तो आ रही है। ठीक है, ओके। तो लाइक वर्बल रीजनिंग जो होंगे ना, वो आपके बहुत कम सेट होंगे। ठीक है, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर वर्बल रीजनिंग एज वेल। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी एक बुकलेट वर्बल की होगी और दूसरी बुकलेट आपकी नॉन वर्बल की होगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको नॉन वर्बल की ही दोनों बुकलेट मिलेंगी। अगर हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, तो यू विल कम अक्रॉस 45 टू 75 क्वेश्चंस। ठीक है, इन बोथ दी बुकलेट्स। ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, ये डिपेंड करता है कि आपकी बुकलेट नंबर क्या है। ठीक है, बुकलेट नंबर भी हमारी दो टाइप की होती है, एक डबल डिजिट बुकलेट होती है, एक ट्रिपल डिजिट बुकलेट होती है। ठीक है ना? और देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दी ओआर। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस विदाउट फेल। ठीक है, अगर हम लोग टाइम की बात करें, ठीक है, टाइम कर डिपेंड करता है कि लाइक जो क्वेश्चंस है, सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे, आपकी बुकलेट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं जितना जो आपको सॉल्व करने हैं, एंड इन कॉम्प्लेक्सिटी, डिफिकल्टी। ठीक है, एंड लाइक टाइम कितना लगेगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम मिलेगा। अगर आपकी जो बुकलेट है नॉन वर्बल है और इजी क्वेश्चंस है, इसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं है, तो आपको कम टाइम मिलेगा। जैसे जैसे डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, आपका टाइम भी इंक्रीज करते जाएंगे। जनरली जैसे लाइक अगर कोई इजी बुकलेट है तो आपको 17 मिनट्स का टाइम मिलेगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा तो 21 मिनट्स का टाइम मिलेगा, फिर 27, 32, 35। ठीक है। ठीक है, ओके, ये हमारा टाइम हो गया। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो टाइम है इट वेरीज लाइक बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चंस। तो यू विल कम अक्रॉस टू काइंड ऑफ बुकलेट्स। वन इज टू डिजिट ओआर बुकलेट्स एंड वन इज थ्री डिजिट ओआर बुकलेट्स। अगर टू डिजिट ओआर बुकलेट्स की बात करें, आपको कैसी कौन कौन से नंबर की बुकलेट मिलेंगी? 34, 35, 53, 54, 55, 73, 74, 75, 93, 94। ये जो बुकलेट्स हैं, इसके मेरे पास डीआईपीआर के ओरिजिनल सेट्स पड़े हुए हैं, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम, नॉट इवन ऑप्शंस आर चेंज्ड, वो सेम आपकी एसएसबी में आ जाएंगे। ठीक है, तो लाइक जो मैं सेट्स प्रोवाइड कराऊंगा, यू हैव टू मेक श्योर जस्ट बिफोर योर एसएसबी यू गो थ्रू दोस डीआईपीआर के ओरिजिनल सेट्स। व्हेन इट कम्स टू ट्रिपल डिजिट ओआर बुकलेट्स, यू विल कम अक्रॉस 106, 10 like 7, 169, 170, 192, 193, 202, 203। ठीक है, ये जो ट्रिपल डिजिट ओआर बुकलेट्स है, इसका मेरे पास एक सेट पड़ा हुआ है। ठीक है, फॉर सैंपल आई विल प्रोवाइड दैट ट्रिपल डिजिट ओआर बुकलेट एज वेल। यू विल गेट टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट ओआर बुकलेट एंड द ट्रिपल डिजिट ओआर बुकलेट। व्हाट माय पॉइंट? Why triple digit OR booklets are difficult? Because they are generally like contains questions involving complexity and calculations. ठीक है, for example, what kind of questions you will come across in triple digit OR booklets? BODMAS, ठीक है ना, 4832 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 7 माइनस 3 question mark. Now the catch here is that you have to first change the operators. You have to replace the operators first. डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के साथ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ, प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ। आफ्टर रिप्लेसिंग दीज ऑपरेटर्स, ठीक है, यू हैव टू सिंप्लीफाई। ठीक है, और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम लोग? बॉड मास से। बॉड मास से सॉल्व करेंगे
द प्रॉब्लम हियर इज दैट कि देख जो हम लोग एसएससी सीजीएल में करते हैं ना और सीपीओ में करते हैं, वहां पर क्या होता है, इसको ए रख दो, इसको बी रख दो और ए बी कट के आपका 1 आ जाता है। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है अगर कुछ ट्रिक लगा दो। लेकिन ये जो बुकलेट्स है, इनमें जो ऐसे लाइक इक्वेशंस आएंगी, इसमें आप ये मान के चलो, अगर आप कैलकुलेटर भी लगाओगे ना, तो ऐसा कुछ नंबर आएगा कि आप लाइक नॉर्मली मैनुअली आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस आपको लाइक अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ टारगेट करना है। आप लाइक जो ट्रिपल डिजिट ओआर बुकलेट है ना, उसमें भी आप ओआर वन ला सकते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ओआर वन स्कोर कर चुके हैं ट्रिपल डिजिट ओआर बुकलेट में भी। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी? स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, सबसे पहले यू हैव टू सेग्रीगेट। आपको क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करना है। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को टारगेट करो जो आप 5 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। फिर उन क्वेश्चंस को टारगेट करो जो 10 to 15 सेकंड्स में कर सकते हो। एंड देन फाइनली टारगेट दोज क्वेश्चंस जिसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, जो कि ये क्वेश्चंस है। ठीक है ना? अगर जैसे आपको 35 मिनट्स ऑफ टाइम मिल रहा है ट्रिपल डिजिट ओआर बुकलेट में, 32 या 33 मिनट्स के बाद आपकी 45 में से अराउंड 30 क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे। ठीक है ना? 30 क्वेश्चंस आपके हो चुके होंगे, लेकिन अब कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस रह गए होंगे। अब लास्ट के 2-3 मिनट बचे हैं। अगर कोई अच्छा इंसान होगा जो कंडक्ट कर रहा होगा, वो आपको बता देगा कि लास्ट 1 or 2 मिनट्स आर लेफ्ट। मैंने आपको बोला था कि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, जाते जाते सारे तुक्के मार के जाओ। ठीक है, यू नेवर नो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना मार्क करके आने से बेटर है कि आप कुछ ना कुछ मार्क करके आ जाओ। ठीक है ना? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दी ट्रिपल डिजिट ओआर। ठीक है, तो लाइक आपको मैं डीआईपीआर के ओरिजिनल सेट्स प्रोवाइड करा दूंगा, डबल डिजिट के स्पेशली, और एक एक सेट प्रोवाइड करा दूंगा 3 डिजिट का। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि जस्ट बिफोर योर एसएसबी आप बस इन्हीं सेट्स को लगाओ। डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन अदर मटेरियल अवेलेबल ऑन इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है आपको ना, एसएसबी क्रैक और डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन के बहुत सारे ओआर सेट्स मिल जाएंगे। बट इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, बट डोंट गो देयर। इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है कि आप दिन के 2-2 घंटे लगा रहे हो। ठीक है ना? अगर आपको टाइम प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, तो एक टेक्स्ट बुक करके ऐप आता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक करके ऐप आता है, उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हुए हैं। आप वहां पर टाइम लगा के सॉल्व कर सकते हो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, बट ये सब बाद में करना। SSBcrack.com और डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन और टेक्स्ट बुक ये तब करना जब आपका ये सब हो चुका हो, जो मैं आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। वैसे आज ही सुबह ही प्रोवाइड कराया ग्रुप में। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ओआर। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स रिगार्डिंग द ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग? No, sir. Sir, are we not allowed to take a watch? नो, नथिंग इज अलाउड। ठीक है, लाइक इन एयरफोर्स इवन पेन इज नॉट अलाउड। ठीक है ना? दे विल प्रोवाइड यू पेन एंड ऑल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मेजर पार्ट, दैट इज पीपीडीटी। पीपीडीटी इज लाइक अ टीजर। पीपीडीटी इज लाइक अ टीजर ऑफ अ पिक्चर जो आपको दिखने वाली है स्टेज 2 में। स्टेज 2 में क्या क्या इन्वॉल्व है? आपका इंटरव्यू, जीटीओ और साइकोलॉजी। तो ये जो असेसर्स है ना, ये लोग पीपीटीटी में क्या देख रहे हैं? पीपीटीटी में एक ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट को वो लोग देख रहे हैं जो कि स्टेज 2 में जाके अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसके रिकमेंडेशन होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है ना? तो पीपीटीटी में हर एक चीजें एस्पेक्ट चेक की जाएंगी कि आप साइक में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ग्रुप इफेक्टिवनेस दिखा पाओगे कि नहीं दिखा पाओगे जीटीओ के लिए, और कम्युनिकेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है ना? तो पीपीटीटी इज लाइक अ ट्रेलर और टीजर ऑफ अ लाइक बिग पिक्चर, दैट इज योर स्टेज 2। है ना? PPTT is further divided into 3 parts. First is story writing, second is individual narration, and third is group discussion. सबसे पहले क्या होगा? PPTT में 30 सेकेंड्स के लिए पिक्चर फ्लैश की जाएगी ऑन द स्क्रीन, एंड देन यू आर गिवन 5 मिनट्स, 1 मिनट फॉर बॉक्स मार्किंग एंड राइटिंग द एक्शन पार्ट, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। ठीक है, एंड 4 मिनट्स फॉर स्टोरी राइटिंग। तो स्टोरी राइटिंग आपकी हो गई, फिर उसके बाद आएगा इंडिविजुअल नरेशन। ठीक है,
जस्ट आफ्टर योर ओआई आपका स्टोरी राइटिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्लास के बाहर भेज दिया जाएगा एंड देन यू आर फर्दर डिवाइड इनटू सब ग्रुप्स। आपका जितना भी रिपोर्टिंग है 150-200 का, उसको फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा एंड फिर आपको ग्रुप वाइज बुलाया जाएगा। 10 से 15-20 लोगों का ग्रुप बन सकता है, ठीक है। फिर 20-20 का ग्रुप बनाया बुलाया जाएगा एंड देन लाइक यू ऑल आर सपोज टू गिव द इंडिविजुअल नरेशन। अपनी जो भी स्टोरी है आपका उसका इंडिविजुअल नरेशन देना है एंड फाइनली इंडिविजुअल नरेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा पूरे ग्रुप का, फिर होगा जीडी, ग्रुप डिस्कशन। और ग्रुप डिस्कशन में आपको क्या करना है, यू हैव टू कम अप विद कॉमन ग्रुप स्टोरी, ठीक है। अगर हम लोग वेटेज की बात करें, अगर ये 100% है तो स्टोरी राइटिंग 33%, इंडिविजुअल नरेशन 33% एंड जीडी 33%। मतलब तीनों ही चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, स्टोरी राइटिंग और इंडिविजुअल नरेशन ये दो ऐसी चीजें हैं ना कि ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, ठीक है। देखो जीडी हमारे हाथ में नहीं है। जीडी आपके ग्रुप में कैसे लोग हैं, ठीक है, उनकी उनकी दया दृष्टि पे भी है, ठीक है। अगर समझदार बच्चे होंगे, लाइक कॉपरेट करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन इन हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ डोमिनेशन दिख रहा होगा, लाइक कुछ कंक्लूजन नहीं निकलेगा, कॉमन रूल तक नहीं पहुंच पाओगे, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लाइक बलि का बकरा बन जाओ, ठीक है। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपकी स्टोरी राइटिंग जज होगी और आपका इंडिविजुअल नरेशन जज होगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पे आपको अपनी तरफ से 100% देना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी स्टोरी राइटिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए, डिटेल्ड एक्शंस होने चाहिए, रेलेवेंट टू द गिवन पिक्चर और स्टिमुलस होना चाहिए, है ना, बढ़िया आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी होनी चाहिए एंड इंडिविजुअल नरेशन क्रिस्प एंड बोल्ड होना चाहिए। मतलब जब नरेट करो तो चार लोग पीछे मुड़ के देखें। अगर आप अपनी प्रेजेंस स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हो इंडिविजुअल नरेशन के बेसिस पे, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। आपको वहां पे 3 असेसर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट देखने को मिलेगा, फिर आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर देखने को मिलेगा और फिर आपको जीटीओ देखने को मिलेगा। तीनों ही असेसर साथ में बैठे होंगे, ठीक है। साइक आपकी स्टोरी चेक करेगा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपका इंडिविजुअल नरेशन चेक करेगा और जीटीओ आपकी ग्रुप इफेक्टिवनेस चेक करेगा इन जी। हर एक असेसर के पास 3 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। या तो वो आपको यस दे सकता है, नो दे सकता है या डाउटफुल दे सकता है। हमें कोशिश क्या करनी है, या तो यस लेके आओ या डाउटफुल लेके आओ। नेवर एवर रिसीव एन फ्रॉम एनी ऑफ द असेसर। मैंने आपको बोला था कि किसी से वीटो नहीं लेना, ठीक है। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते ना, तो बुरा भी मत करके आना, ठीक है। डाउटफुल केस बन जाओ, लेकिन ऐसा कुछ मत करके आ जाना कि उड़ता तीर ले लो, ठीक है ना। तो अब देखो, साइकोलॉजिस्ट आपको नो कब बोलेगा, साइकोलॉजिस्ट नो आपको तब बोलेगा जब आपकी स्टोरी प्री कंसीव्ड होगी। साइकोलॉजिस्ट आपको नो कब बोलेगा, जब आपकी स्टोरी रेलेवेंट नहीं होगी। आप साइकोलॉजिस्ट आपको नो कब बोलेगा, जब आपके एक्शंस सफिशिएंट नहीं होंगे, लैक ऑफ एक्शंस होंगे, ठीक है ना। तो दीज आर द फ्यू पैरामीटर्स, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप ये लाइक साइकोलॉजिस्ट इज गोइंग टू जज योर स्टोरी, ठीक है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको नो कब बोल सकता है, फंबल अगर आप कर गए, ठीक है। वाई वी आर प्रैक्टिसिंग लेक्चरेट ऑन अ डेली बेसिस, ताकि आपको हैबिट हो जाए बोलने की, क्योंकि हम लोगों की मदर टंग तो है नहीं इंग्लिश, है ना। रोज तो हमारा बोलना होता नहीं है। हम लोग कहाँ पर बोल पाते हैं, या तो प्रोफेशनल लाइफ में बोल पाते हैं या ऐसी जगह पे बोल पाते हैं जहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस नरेशन वेरी वेल, ठीक है। अगर नरेशन में फंबल हो गया, गोल केस, ठीक है। अगर फिलर्स आ गए और लाइक पॉजेज आ गए, तो भी खेल खत्म है, तो भी वो नो दे देगा, ठीक है। या तो फिर यू लाइक गॉट ब्लैंक, ठीक है, आप ब्लैंक ही हो गए। ये तीन कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से साइट लाइक इंटरव्यू ऑफिसर आपको नो दे सकता है। अब जीटीओ आपको नो कब देगा, या तो आप ओवर डोमिनेट कर रहे हो, ठीक है, ओवर डोमिनेट कर रहे हो तब आपको नो दे सकता है, या तो आप अंडर पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप कुछ बोल ही नहीं रहे, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो उस लाइक थीम को लेके जो डिस्कस हो रही है, ठीक है। तो दोनों ही केस में आपके लिए नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट योर पीपीटी। अब यहाँ पर जैसे ये जो है शीट है हमारी, ये पीपीडीटी शीट है। यहाँ अगर देखोगे नेम, रोल नंबर, चेस्ट नंबर, बैच नंबर, ये हमारे पर्टिकुलर्स हमें भरने होंगे वहां पे, ठीक है। आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखो, ये हमारा बॉक्स है। ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स रिप्रेजेंट करता है हमारी पिक्चर को। जैसे एक पिक्चर है जिसमें 3 कैरेक्टर्स आर देयर, ठीक है।
और देयर इज वन डेड बॉडी और यहाँ पर एक एनिमल है, ठीक है। दिस पिक्चर इज प्रोजेक्टेड इन फ्रंट ऑफ यू आफ्टर OIR. हाउ यू आर गोइंग टू प्रोजेक्ट दिस पर्टिकुलर पिक्चर इनसाइड योर बॉक्स? सबसे पहले क्रॉस मार्क करो, कितने कैरेक्टर्स हैं? 3 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये जो क्रॉस है ना, ये मैंडेटरी नहीं है, ये फॉर माई कन्वीनियंस आई यूज दैट, ठीक है। बीच में मुझे मेल दिख रहा है, साइड में फीमेल दिख रही है, यहाँ पर भी एक फीमेल दिख रही है, ठीक है। मेल 30 के अराउंड है, पॉजिटिव है। फीमेल 29 है, पॉजिटिव है। ये जो फीमेल है थोड़ी सी छोटी है, पॉजिटिव है। अब ये जो डेड बॉडी है ना, डेड बॉडी को मार्क करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एनिमल को मार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यू हैव टू इंसर्कल वन कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर को पिक्चर के अंदर जस्टिफाई करने के लिए यू हैव टू राइट 3 डिटेल्स। सबसे पहले जेंडर, एज एंड मूड ऑफ द कैरेक्टर। ये 3 पैरामीटर्स अगर आप जस्टिफाई कर देते हो बॉक्स के अंदर, तो आप कैरेक्टर को अच्छे से मार्क कर चुके हो। देन कम्स द एक्शन वाला पार्ट। एक्शन में क्या होगा? व्हाट इज करेंटली गोइंग ऑन, ठीक है। करेंटली गोइंग ऑन, जैसे 4 लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो यू कैन से मेल एंड फीमेल्स डिस्कसिंग विद ईच अदर, और फ्रेंड्स डिस्कशन इज गोइंग ऑन, समथिंग लाइक दैट। एंड आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हो, जैसे हमारी जो टाइटल होती है ना स्टोरी की, तो आप ये लिख सकते हो कि ऑर्गेनाइजिंग डिबेट कंपटीशन, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप डिस्कशन, ऑर्गेनाइजिंग यूथ पार्लियामेंट और समथिंग लाइक दैट। दोनों ही चीजें चल जाएंगी। तो बॉक्स मार्किंग और एक्शन लिखने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? 1 मिनट का टाइम मिलेगा। समझ आ गया? देन कम्स द सोल ऑफ द पीपीटीपी, या स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग के कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको टैट में बताए थे, वही सेम कॉन्सेप्ट्स आपको यूज करने हैं। आज मेरा एक स्टूडेंट है, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, ठीक है। तो उसको ना एक साइकोलॉजिस्ट से उसकी बात हुई, वो एसएसबी भोपाल का एक साइकोलॉजिस्ट है। तो उसने ना ये सारी चीजें डिस्कस करी होंगी जो हम लोगों ने टैट में डिस्कस किया ना, डूज एंड डोंट्स, व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड एंड ऑल, ठीक है। तो वो जो साइकोलॉजिस्ट था, उसने भी बोला ये सारी चीजें, इफ यू इम्प्लीमेंट ऑल दीज डूज एंड डोंट्स, लाइक योर स्टोरीज विल बी लाइक अप टू द मार्क, ठीक है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, यू कैन चेक दैट लाइक। और ये हमारी जो स्टोरी राइटिंग है, प्रॉपर स्टोरी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिक्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको कितना टाइम मिलेगा? 4 मिनट्स ऑफ टाइम। टोटल आपको कितना टाइम मिल रहा है? 5 मिनट्स 30 सेकेंड्स। भाई 5 मिनट्स 30 सेकेंड्स तो मतलब कहीं नहीं मिलेगा आपको स्टोरी राइटिंग के लिए। 30 सेकेंड्स के लिए पिक्चर फ्लैश होगी ऑन द स्क्रीन, 1 मिनट के लिए आपको बॉक्स मार्किंग और एक्शन लिखने के लिए मिलेगा, एंड 4 मिनट्स फॉर स्टोरी राइटिंग। एनीवन हैविंग एनी डाउट सो फार? किसी को अभी तक कोई डाउट? नो सर। या हाँ सर। कृष्णन? सर लाइक एसएसबी बैंगलोर जब गया था उन्होंने बोला था 30 सेकेंड्स फॉर एक्शन, 30 सेकेंड्स फॉर मार्किंग एंड पिक्चर 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 दिखाने के लिए, तो टोटल 5 मिनट्स मिलेगा ना सर? इट वेरीज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एज वेल, लेकिन आइडियल टाइम है 30 सेकेंड्स पिक्चर को प्रोजेक्ट करने का, 1 मिनट बॉक्स मार्किंग और एक्शन लिखने का, और 4 मिनट्स स्टोरी राइटिंग का। अगर मेरा मूड खराब है तो मैं तुम्हें क्या पता 1 मिनट भी ना दूं, मैं तो बोलूंगा कि भाई 30 सेकेंड्स पिक्चर है, 4 मिनट स्टोरी राइटिंग है, और अपना एक्शन वैक्शन तुम देख लेना बीच में कहीं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल एज वेल कि वो किस मूड के साथ आपका पीपीटीटी कंडक्ट कराने आया है। जैसे जीडी है, कुछ जीडीज पता है 30 सेकेंड चलती हैं। अब भाई 30 सेकेंड के जीडी में आप कैसे असेस कर लोगे कैंडिडेट्स को? 20 कैंडिडेट है, 30 सेकेंड्स में आप बोल रहे हो कैंडिडेट यू में लीव नाउ। या तो वो सुपर ह्यूमन है जो असेसर बैठे हैं, ठीक है ना, या तो लाइक चिट्टी टाइप पूरा स्कैन कर ले रहे हैं, ठीक है, 30 सेकेंड में सारे बच्चों को कि ये बंदा चाहिए मुझे, या तो उनका मूड खराब है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। फिर वो अपने इंडिविजुअल नरेशन और जीडी लाइक इंडिविजुअल नरेशन और स्टोरी राइटिंग के बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना कृष्ण? ओके सर। सर और इसमें भी मतलब अपने को टाइम का आइडिया नहीं रहता है, क्लॉक वगैरह कुछ भी नहीं रहती वहां पे। कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, नाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट वन पीपीडीटी। बी रेडी विद पेन एंड पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ब्रीफ यू अबाउट दी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मैं इंस्ट्रक्शंस के बारे में ब्रीफ करूंगा आपको। देन आई एम गोइंग टू फ्लैश द पिक्चर ऑन द स्क्रीन फ्रॉम 30 seconds. After that you will get 5 minutes.
1 minute for like box marking and action part, and 4 minutes for story writing. After that, you have to send your stories in the group. Then I will give you 5 more minutes to prepare for your individual narration. Meanwhile, I will allot you chess numbers. Then you will get like then we are going to conduct individual narration in a sequential manner, followed by the group discussion. Any doubts anymore? ठीक है, be ready with pen and paper. Here is a picture. मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो एक्सक्यूज मी फॉर दिस खांसी एंड ऑल, ये अजीब अजीब आवाजें निकलती रहेंगी, ठीक है ना? ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल, माय इंस्ट्रक्शंस आर विजिबल, Yes, sir. ठीक है? पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, पीपी एंड डीटी इंस्ट्रक्शंस. A hazy picture will be shown for around 30 seconds. Why they are projecting a hazy picture? Because अगर मैं आपको एक क्लोज पिक्चर दे दूं जिसमें एक स्कूटर और साइकिल का एक्सीडेंट हो रहा है, तो मेरे लिए काम बढ़ जाएगा, क्योंकि 99% ऑफ द कैंडिडेट्स आर गोइंग टू मेक स्टोरी ऑन सिमिलर लाइंस, एंड मोर और लेस सबकी स्टोरी सिमिलर ही होगी, सिमिलर एक्शंस होंगे, मेरा टास्क बढ़ जाएगा. लेकिन जब मैं हेजी पिक्चर डाल रहा हूँ, इससे मुझे ना इंडिविजुअल के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है कि आप चीज़ों को अप्रोच कैसे करते हो, पॉजिटिव माइंडसेट है कि नहीं है, आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, ठीक है, आपकी थिंकिंग कैसी है, माइंडसेट कैसा है ना, और आप स्टोरी ये पॉजिटिव बना रहे हो, नेगेटिव बना रहे हो, कैसी बना रहे हो, है ना? तो वो सारी चीज़ें. तो a hazy picture will be shown for around 30 seconds. Observe the picture very carefully. Perceive important details like number of character, the gender and mood. अगर आप चाहते हो कि आपकी जो स्टोरी है वो आपकी रेलेवेंट हो, पिक्चर या स्टिमुलस को प्रॉपर्ली जस्टिफाई करे, so you have to make sure that your observation is up to the mark. If you are not able to observe the picture carefully, like number of characters, the gender and mood, पहली बात तो आपका इंडिविजुअल नरेशन जो आप स्टोरी दोगे ना, उसमें आप खुद ही कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे. उसके बाद जब जीडी में आप अपनी थीम प्रपोज करने की कोशिश करोगे, लोग आपको काउंटर कर देंगे बाय गिविंग यू फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, जो भी उन लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा ना, और जो आप कॉन्फिडेंट कर रहे होगे, उसके बेसिस पे आपकी बातों को काट देंगे, ठीक है? तो ऑब्जर्वेशन वेरी लाइक प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. जितना ज्यादा पिक्चर के क्लोज होगी आपकी स्टोरी, उतना बढ़िया स्टोरी होगी, उतनी बढ़िया थीम होगी, उतना कॉन्फिडेंटली आप इंडिविजुअल नरेशन भी दे पाओगे, उतनी ही कॉन्फिडेंटली आप जीडी में पार्टिसिपेट भी कर पाओगे, ठीक है? You have to fill the observed details in the box provided on the left side of the PP and DT sheet. Mark M for male, F for female, and P for people. You have to write the age of characters. It can be an exact number or it can be in the close range like 45 to 48 years. ठीक है? तो जब when we are marking age of the characters inside the box, go for the exact number. But when you're introducing your individual narration, जैसे कि for the given picture which I like just marked, आप ऐसा बोल सकते हो, gentlemen, in the given picture I perceive 3 characters, 2 female 1 male in the age group between 5 to 30. So like मैंने ये जो range use करी ना, I clubbed all the 3 characters in this range. So during your individual narration you can use the range, but when it comes to marking of the age inside the box, go for the exact number, है ना? It can be in the close range like 45 to 48 years. You also have to mark the mood of the character. Plus means positive, minus means negative mood, and 0 for neutral mood. अगर आपको लग रहा है कि पिक्चर पॉजिटिव है, लोग खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गो फॉर द प्लस. सही. इफ यू परसीव कि यार ये पिक्चर में कोई किसी को मार रहा है, कोई चांटा मार रहा है, कोई दुखी है, कोई रो रहा है, कोई ग्राउंड पे डला पड़ा है, उसका खून निकल रहा है, उसके बगल में कोई रो रहा है, ठीक है, गो फॉर द नेगेटिव मूड. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द मूड ऑफ द कैरेक्टर, यू गो फॉर द न्यूट्रल और जीरो, ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट इज you have to encircle the character who you see the first or the character who catches your attention. ठीक है, मतलब आपको उस कैरेक्टर को इंसर्कल करना है जिसको या तो आपने सबसे पहले देखा होगा या जो आपकी अटेंशन ग्रैब कर रहा है, ठीक है? मे बी ही कैन बी द हीरो और मे बी नॉट, वो आपका हीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मेक श्योर करना कि 99% ऑफ द टाइम आप उसी को इंसर्कल करो जिसके अराउंड आपकी स्टोरी रिवॉल्व करने वाली है. बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है? कुछ एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शंस कैसे हैं? एक पिक्चर है जिसमें एक छोटा सा बच्चा ड्राउन हो रहा है, ठीक है, अब वहां पर कोई और कैरेक्टर उसको दिख नहीं रहा है, तो नाउ यू हैव टू एनसर्कल दैट विक्टिम ओनली. विक्टिम को ही एनसर्कल करेंगे बॉक्स के अंदर, बट
when it comes to story, we are going to import one character from outside and we are going to rescue that boy. ठीक है ना? Mark these details in the box provided on the left side of the PP and DT answer sheet. You have to write the action of your story on the space provided on the right side of the PP and DT sheet. This is the test of imagination. Write whatever came first to your mind. See, this is a tricky line. Never ever go for the first thought which came in your mind. अगर कोई आपसे एसएसबी में पूछे कि आपने साइक में कैसे परफॉर्म किया, है ना, हाउ वाज साइक एंड ऑल, तो बोलना उनको यही चिपकाना, ठीक है, बोलना सर वट एवर केम फर्स्ट इन माई माइंड आई जस्ट एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली. बट वेन एवर यू इनकाउंटर एनी पिक्चर और लाइक स्टिमुलस, ऑलवेज थिंक अबाउट एटलीस्ट 2 to 3 थीम्स. 2 से 3 थीम्स के बारे में सोचना है एंड देर आर फ्यू फैक्टर्स जिसके बेसिस पे यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट थीम. जैसे कि विच थीम इज जस्टिफाइंग द स्टिमुलस प्रॉपर्ली, लाइक कौन सी थीम को लेके आप कॉन्फिडेंट हो, इंडिविजुअल नरेशन दे सकते हो अच्छा, और कौन सी थीम पे आपके पास सफिशिएंट एक्शंस है, एक बढ़िया स्टोरी आपने पहले भी प्रिपेयर कर रखी है उस पे, अगर वो प्रैक्टिस आपकी पहले हो रखी है, गो फॉर दैट पर्टिकुलर थीम जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो, है ना. ठीक है, विदाउट थिंकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन. ये लोग तो बोल रहे हैं कि भाई ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन डजंट मैटर, बट ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन मैटर्स अ लॉट. ठीक है, आप राइटिंग के टाइम पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके एक्शंस के बीच में गैप आ जाए. आप बहुत सारे एलिमेंट्स राइटिंग के टाइम पे एलिमेंट ऐड नहीं कर पाओगे क्योंकि प्रेशर में होगे, लेकिन कोशिश करना कि वंस यू विल कम आउट ऑफ दैट हॉल, ठीक है, जब आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा इंडिविजुअल नरेशन के लिए, यू इम्प्रोवाइज योर स्टोरी. आप उसमें और एक्शंस ऐड करो. अगर आपने पिक्चर जस्टिफाई नहीं कर पाई थी प्रॉपर्ली, वो पिक्चर प्रॉपर्ली जस्टिफाई करो. जितना स्टोरी की क्वालिटी को रिच कर सकते हो उतना करो, एज देयर इज नो करेक्ट और रॉन्ग रिस्पॉन्सेस. यस. सर फिर हमने जो मतलब मैंने जो लिखा है शीट में कि स्टोरी क्या क्या है, एक्शंस, फिर मैं जो बोलूंगा उससे मिसमैच नहीं हो जाएगा? देखो वो लाइन बाय लाइन तो मैच नहीं करेगा. तुम्हें लगता है एक साइकोलॉजिस्ट जिसके बस सामने इतना सब कुछ काम है, 20-20 लोग का बैच है, वो तुम्हारी एक एक लाइन पढ़ के तुमसे मैच करेगा कि तुम जो नरेट कर रहे हो वो तुम्हारी स्टोरी में है कि नहीं है? ठीक है ना? तो डोंट वरी अबाउट इट. अगर आप स्टोरी को इम्प्रोवाइज करते हो और इनहेंस करते हो तो इट इज टोटली फाइन. ठीक है ना? ओके सर. या नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू इंक्लूड फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द कैरेक्टर व्हाइल राइटिंग द स्टोरी. मैंने आपको क्या बोला था? ड्यूरिंग योर स्टोरी राइटिंग व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट डूज एंड डोंट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस आर इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, फॉर पर्सनैलिटी. ठीक है, अगर आप फीलिंग्स और इमोशंस नहीं डालोगे अपनी स्टोरी में, दही चीनी नहीं डालोगे, वाकयात का खाना, राजमा चावल, ठीक है, घर की रौनक, ये सारे एलिमेंट अगर नहीं डालोगे, इसका मतलब है आप इमोशंस और फीलिंग्स जस्टिफाई नहीं कर पा रहे. ठीक है ना? कोशिश करो इमोशंस एंड फीलिंग्स डालो अपनी स्टोरी में. ठीक है, दिस विल हेल्प यू टू स्टैंड आउट. क्योंकि जो ज्यादातर कैंडिडेट्स होते हैं ना, दे आर लाइक अवॉइडिंग फीलिंग्स एंड इमोशन. उनकी जो स्टोरी होती है बहुत ही रोबोटिक होती है. जब आप फीलिंग्स एंड इमोशंस डालोगे ना, अलग ही स्टैंड आउट कर जाओगे. ठीक है ना? यू हैव टू राइट द स्टोरी बट डोंट हैव टू डिस्क्राइब द पिक्चर. ठीक है, you have to write the story in about 100 words in a single paragraph. You have to answer 3 thematic questions: what led to the situation, what is currently happening, and what is the possible outcome. तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स वही हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करें कि स्टोरी राइटिंग के लिए क्या क्या चीजें हमें दिमाग में रखनी है. ठीक है, एंड यू हैव टू मेक श्योर जो हम लोगों ने डूज एंड डोंट्स में डिस्कस किया था टैट में, वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम कर लो. आपको वो जो डूज एंड डोंट्स है ना, बार बार जाके देखना ना पड़े जब आप स्टोरी राइट कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो. ठीक है ना? इतना इनकलकेट करना है इस लेवल पे. Total time is 5 minutes. 1 minute is for box marking, and immediately after bell, you have to write the story in about 4 minutes. ठीक है? Anyone having any doubt so far? किसी को कोई doubt? Shall we start? Guys, कोई doubt? I'm not able to see you guys. Just say acknowledge yes or no. Yes, sir. Okay. Here is your picture.
Okay, time up everyone. Start writing. You have 5 more minutes to complete your story and your time starts now. Time up everyone. Stop writing. Send your stories in the group. You have 5 more minutes to prepare for your individual narration and your time starts now. Okay, time up everyone. I request everyone please turn on the cameras. So I have allotted you chest numbers. Chest number 1 is Deepak, 2 Krishnan, 3 Sumit, 4 Hindvi, 5 Shayan, 6 Shivendra, 7 Shivanshu and 8 Vipanshu है. ठीक है ना? विपांशु 8 नंबर है तुम्हारा. ठीक है. निश्चल, तुषार, 11 Saurabh, 12 Anam, 13 Rahul, 14 Vishal, 15 Vijay and 16 Priya. So first of all, we are going to conduct individual narration in a sequential manner from system 1 Deepak to last customer Priya. After the individual narration of the last customer, I'm going to split your group into subgroups so that we can have a fruitful discussion. In GD, you have to come up with common group story and finally you have to nominate one person to give the common group story narration. Any doubts, anyone? No. Just number 1, Deepak, you are ready No, with your sir. individual narration? Sir, my voice is clear. Yeah, you are audible. You can start. So in this picture, I perceive two persons, one male and one female, age around 25 to 30 years old, both in positive mood. Uh, Raj is working in a TEDx company, and in the coming weekends, he wanted to organize a party for his colleagues. So he called one of his colleague Priya and make preparations for his upcoming party. So to do so, he took responsibility and called the decorators and the restaurant chefs for foods, cold drinks, and other decorating items. And along with him, Priya called called her friends, and they divided their task into smaller chunks, and they made uh, gift cards, and also they made invitation cards, and also they bought gifts, and when the weekend come, they enjoyed the party. Thank you. That's all from my side. Test number 2. Sir, am I audible now? Yes, you're audible. There in the demo picture, I perceive two characters. The main character of the story is Rajiv, age 27, more positive. The theme of the story is preparing for the alumni meet in the college. So Rajiv, a 27-year-old person who works in IT sector, on a fine day decided to call up all his friends for the alumni meet in the summer. So Rajiv, along with his friends who resides in his city, started listing all the friends who are in the abroad as well as in the other cities. So they invited them to digital invitation letters. And Rajiv, who took the initiative, so he approached to the principal for booking the hall of the college and all the sound system and others. With the help of his friends, he booked the best vendors for the food and decorations possible. And with this, Rajiv, who also hosted the program as the anchor by participating by bringing up the shows like that was used in their college days, like memorable programs. So in the end, all the people from the abroad and all the friends from their city also joined the alumni meet. They also cherished on their alumni meet and enjoyed the program. Thank you. Guys, अपने chest number के according start narration. Good evening, everyone. From the picture, I perceive two characters, one male and one female, aged between 25 to 30 years old, both in the mood positive. The main action of my story is proposing a new marketing strategy to the marketing lead.
Raghav, who's 28 years old, is a marketing intern in a reputed FMCG brand. Now, as the festivities arrived, he, along with his team, they spotted the potential that the festivities could bring up in their sales, and therefore he wanted to discuss the same with his marketing lead. So he arranged for a meetup with him, discussed the same with him, proposed his research plan to him, and upon receiving a thumbs up, he got down to work with his team. They hired celebrities, they approached brands, and they also wrote slogans and taglines and made well reachable advertisements. And after a month or two, upon running the ads continuously and various print getting them printed on newspapers and other digital platforms, the campaign was a huge hit, and it also increased the sales. And therefore, he, along with his team, he thanked his marketing lead, and ultimately they all got together, sat one fine evening, celebrated, and yeah, thank you. In the picture, I perceive two characters, one male, one female, both mood positive and age 24 to 25 years. The action of my story is meet up at a college reunion. At college reunion, Arjun and Meera stood in formal dress, noticing each other across the room. Years had passed since they have played together in school sports, but memories of practice and competitions were still fresh. Walked and smiled, they began talking about their old memories and about all the childhood fun they had in the college as well as in school. Slowly, the conversation turned to about their favorite topic of sports and games. And Meera told Arjun how she was right now conducting, or she was planning for planning for conducting a college aluminium sports meet. They also shared laugh at old incidents and shared ideas for organizing it. By the end of the evening, they exchanged their contact number and promising that they will collaborate in the future. After reaching home, they also contacted each other and did all the discussion and planned well for their college fest, college cultural sports fest. Thank you. Shayan, Shivendra, Shivanshu. So in the picture, I perceive two characters. One is male 30 years old and female of 25 years. Both have the mood positive. The Ram, 30 years old, was working in TCS as he had joined as a junior engineer, and now he is at the level of a manager. He was discussing with the HR, Disha, that we should organize a corporate event party to mark the 25th anniversary of the company. The HR and Ram came to a conclusion that they will throw a party at Taj Hotel, and along with this, they will provide the employees with some corporate gifts also. Ram manages to organize the party, and all the employees were very happy after receiving the corporate gifts. After the party, the Ram worked hard, and he also got promoted to the level of senior manager. Good evening, everyone. According to the picture, I have perceived two characters, Anurag, male as the main character, and Kiran, the female character. The action of my story is participating in quiz competition. It was his first company after his college placement when Anurag came to know that his company is organizing a safety quiz competition in his company on the safety theme. After listening this news, he immediately rushed to our HR head, Kiran, asking about the conditions required to participate in the quiz competition. After consulting with her, he registered himself in the competition and
went back to his branch manager, took help from his manager, his colleagues, and prepare notes as per the requirement for the quiz competition, which is going to end on 30th November. After uh, on the D-Day, he gave almost every answer and won the cash prize of 5,000. After winning the competition, he immediately rushed to his manager and colleagues and gave them a fabulous party on the evening of that particular day. Thank you. Good evening, everyone. From the picture, I perceive two characters in my story, one male, one female, in the age group of between 23 and 25 years old, and in the positive mood. The action of my story is preparing the presentation for the upcoming project. Rahul, 23 years old, working in Amazon. He was tasked by his boss for preparing of the presentation for the upcoming stakeholders meeting. Agreeing onto the task, he formed a team and divided certain tasks among themselves, like the visuals, preparation, the data collection, and the financials. He himself took the responsibility of compiling the final deck and also streamlined the complex data into the simpler one. And with the help of team, the presentation was being made in the 3 days. And on the D-Day, he gave the presentation confidently and got the project. Lastly, he thanked his team for making this successful. Thank you. Saurabh. Good evening, everyone. Here I perceive two characters. Both are of age 21 and in positive mood. The theme of my story is project presentation in final year. So Manish is a final year student with his friend. They prepare for their final year project submission, and they first decided a topic, then researched about it, and read at least 10 to 15 research papers, and started preparing their own research paper from the other research papers and AI and ChatGPT, and then they checked the plagiarism percentage and humanized it, and divided the content to each other, and decided and discussed before going to the meeting room, and they presented the research paper very well and got the good grades for the final year submission. Friends, from the given picture, I have perceived two characters, female and male, age 20-year-old, mood is positive. An action of my story is organizing a farewell party. Ria was a general secretary of a Ripwell Higher Secondary School. She was told to organize a farewell party. So she conducted a meeting with the council members. She discussed with them. She allotted the work accordingly, and she kept along with her team activities, games, decided the food and everything. Everything was done on time. Later on the arriving day, the farewell party was organized. All the seniors attended the party, and also juniors had prepared a dance for to entertain the seniors. Everything went good, and it was a memorable farewell. Later, the farewell was ended up with a goodbye cards, and it was a memorable farewell. And also, Ria's efforts were appreciated, and they ended the farewell through a photograph picture. Thank you. Rahul. Rahul, am I audible? Good evening, everyone. Yes, sir. Good evening, everyone. I perceive two characters in this story. Uh, Sunny is the main character, though age is 26 and positive mood. The theme of my story is arrangement of batch party. Sunny is working in the corporate company. He planned to arrange batch party in next 2 days. He takes suggestion with their batchmate in the company. Sunny and Rani going to visit hotel for necessary arrangement. They invite their batchmate, boss as a chief guest. There is some dance program, funny games such as dancing, mimicry. After that, prize distribution takes place. They all enjoy party and their batchmate appreciate their work. So, Yashal. Okay, so in this picture shown to us, we can see that there are
there is one male, one female, mood positive. The theme of my story is preparing minor project. She was in the final BTech semester. He and her friend Rita was given a teamwork for making the pro- uh, minor. So they decided to make the uh, project on the Arduino smart parking system. So Shiv took the responsibility of making the hello. Continue. Okay. Uh, हेलो हाँ यशाल, मेरा आवाज आ रही क्या मैं बीच में बोलता रहूं क्या? तुम्हारे क्वेश्चन के यस यस यशाल, गो Yes, अहेड, yes. यू आर डूइंग Uh, ग्रेट. okay, so she was in the final BTech semester. He and her friend Rita was given a teamwork for making the minor. So they were decided to make the smart parking system, and Shiv took the responsibility of making the project and gave Rita the responsibility for preparing the. यशाल, यू आर ऑडिबल, कंटिन्यू. यस, यू आर ऑडिबल यशाल. ठीक है यशाल, रीज्वाइन करो, तब तक बाकी लोग नरेशन दे रहे हैं. प्रिया, यू कैन स्टार्ट. So, hello everyone. From the stone picture, I perceive two characters, one male and one female. Their age group lies between 25 to 30 years, and their mood seems to be positive. So, action of my story is helping the mad son to get jobs in MNC company. So, my story goes like this. Rishika, working in MNC company, she shares a good bond with the maid working in her house. One day, the maid told her and asked her for help regarding his son's job. She told Rishika that even after higher study, her son don't get job. Then she talked with her son and asked him to send his CV and helped her son to make the CV better and took him to employment exchange office to enroll there and submit documents. With all these efforts, he got a job. He got job offers, shortlisted for interview, and finally got the job. By seeing this or by getting the job to her son, the maid Karma became so happy. Thank you. विपांशु. In the given picture, I perceive two characters. One is male and second is female. The age is 25, 27. Both are in positive mood. The action is attending a college farewell party. Ram, a 27-year-old BTech graduate student in a final year, are preparing for attending farewell party with his friend. He decided to call all his friend at his house to discuss the what to wear and what the things they can do on the party. He also take a suggestion from his younger brother about the clothes and other things. Finally, they reached on the farewell party and they enjoy by doing some activities and watching the freshers dances and other things. And at the end, they appreciate all the efforts made by the freshers and other the participants who participate in the farewell party, and they thank everyone in the end. Thank you.
Yashal, Yashal, am I audible? Shivendra, Yashal, but you are not audible. Change your device. मेरे आरशी है, मेरी आ रही है, ये बोलना चाहते हो? तुम्हारी नहीं आ रही मेरे भाई, ठीक है ना? शिवेंद्र, मीनवाइल यू कैन स्टार्ट. शिवेंद्र, am I audible? ओके, लाइक एक्सेप्ट शिवेंद्र एंड यशाल, कोई बचा है इंडिविजुअल नरेशन के लिए? ओके गाइस, let me split your group into subgroups so that we can have a fruitful discussion. ठीक है, first subgroup is from chest number 1 to 8. ठीक है, I just want these guys to turn on your camera and mic. Deepak, Krishnan, Sumit, Hindvi, Shayan, Shivendra, Shivanshu, and Vipanshu. Hello, Sarabhai. Yes, Yashal, you can start. Okay, so in this picture shown to us, we can see that there is one male, one female, mood neutral. The theme of my story is गया. Yashal, you're not audible anymore. Okay, group number 1 फिर से, ठीक है, I'm repeating your names. ठीक है, Divyansh, would you like to deliver individual narration? Yes, sir. You can start. Good evening. I perceive two characters. One in the age group of male in the age group of 24 and female in 20 years of age. The action of my story is organizing career guidance workshop for students. Vivek is a 24. Vivek, the male, is 24-year-old engineering graduate who visits his alma mater. There, he got to know about the students that they are confused about their career choices. He met with Priyanka, who is president of Career Guidance Cell. So he discussed about the organizing a career guidance workshop for all final year students. Vivek also intimated this to the college administration. He arranged a meeting with his colleagues as well as batchmates on WhatsApp and Google Meet and called them as a guest speaker. He further planned the event over WhatsApp and distributed the posters. Priyanka arranged with the college administration as well as the seminar hall. On the workshop day, the students became clear with their career goals, and the session motivated the students. Vivek was happy and assured students for further workshops in the future. Okay, now group number 1. Deepak, Krishnan, Sumit, Hindvi, Shayan, Shivendra, Shivanshu, and Vipanshu. Please turn on your cameras, turn on your mic, start discussion, guys. So we all Well, agree. the above picture. So we all We can perceive that they are we have seen that the most of the story female, revolved and around they the both team are farewell. and the So we main can decide. protagonist Raj, who we are is not audible, everyone. We can talk turn by turn. First thing is like we all agree that there is one male and one female in the picture, right? yes, yes, We also agree that the mood is positive and no one is sad or something. And we also agree that the age is between 22 to 25, we can assume. Now we have to yes, yes. discuss about the action of the picture. As Yes, So, we as can as agree So we on can this and thing also that according to like 8 of so us, most of us have a story revolving some project or something. So we can go with that. no, I think that it is I of think they are some organizing corporate a party. company scene, so we can As they are, make a story around we can that. see that there That is they Yes, are a planning some because corporate we event or they can are something. see working that with in the professionals and they picture, are both of them are wearing some formal dress, right? Yes. Even the man is wearing suit and even she We is are party in wear, formal dress. something We like can that. also see that they are it wearing looks party like as she's holding Deepak is saying something, so like it that. can So we also can look see like that some we can reunion or party type situation. yes. So Yes, we the can man is agree. in the suit So and we the can organize woman a is party in in the some weekend. formal wear only. Correct. So this means that there is some corporate scene is going on,
and they are talking, so we can analyze that they are planning something out. So we can Yes, make a story revolving some corporate thing or something like that. corporate Yeah, we event can make a planning story something. revolving or planning or making a fest or something, anything around program or something We in can the organize office. a party in the weekend. It can be good because they are both corporate works and they are in the Yes, common weekend, definitely. so they And want it to also free their looks like mind. So they know each Yes. other since childhood. Like they are look like they are very frank with each other. Like they are smiling and talking. I think that So would we be can too also make remote. them friends. That would be a too remote fact to include. But we can include the reason for such corporate event planning, like the 25th year anniversary of the company, for which they are planning the party or something. yes, Yes, we can do that. yes, we can And go that side. They are And planning in a the party or upcoming something. weekends, like in Saturday, we can host a party, and we in there we can task. We can make subgroups and हम उसमें कुछ जैसे जो distribution of टास्क हम work. डिवाइड कर सकते हैं Yes, yes. and As we we can also always make saying, we can make a party. So we can and consider Yes. the male as a manager and send the send female them as a Yes, like also number as one of 7 their colleague. suggested that So we that can make a colleague, party and yeah, both of them can discuss and divide it Yes. the task amongst the group and then they the execute it. task among Yes, themselves. and the Yes, party yes. so was what organized we can give them the role as successfully. manager and the We can colleague. give them that So the So man can be the so like the manager or the manager group is can listening be to the the manager. pitching that their colleagues are giving on the idea about how to organize a party. Organize. So 25th we can anniversary of write a the story. Yes. Yeah, we can write a yes, story we can revolving around include like the this. Shivanshu part that for 25th anniversary they Yes, are okay. conducting a party, and the main protagonist, like I say, This is a manager. the manager is they arrange the Age all can be the around 27 to 30. necessary requirements like decoration stuff, and they also call the restaurants for food, cold drinks, and other And stuff. they can also have some games and also And they food also make organization and everything. invitation Yeah, cards also we and can add Inviting and also select the venue and they place and everything, they're date showing of the. Yes, and they also yes, give yes. the Fun employees party. some We can corporate organize gifts a fun also to party make them feel good. also. Correct, So correct. Some memento. there Okay, is stop the mood. discussion, guys. Stop discussion. Time up. Group number 2. Like, first of all, group number 1, just nominate one person for the common group story from chest number 1 to 8 in chat box. Chat box में नाम mention The करो. gifts and दीपक in chat box nominate. ठीक है ना? And group number 2 from chest number 9 onwards. ठीक है? निश्चल, तुषार, सौरभ, अनम, राहुल, यशाल, विजय, प्रिया, दिव्यांश. Turn on your cameras and mic. अगर आप कैमरा ऑन नहीं करोगे ज्यादा जीडी का पता नहीं चलता. So I request everyone please turn on your mic and camera. ठीक है? I'm repeating your names: निश्चल, तुषार, सौरभ, अनम, राहुल, यशाल, विजय, Priya and Divyansh. Please turn on your camera. Start discussion, guys. Friends, I So, think we should gentlemen, go with the as story many of besides us the have test perceived, number like there are 13, two which is characters, one male arrangement and of one female. bachelor's So, party. and in the age As we group can of see in the between picture, there are 23 two and 25. people who are discussing. So we can consider the Yes. story So, of like if arrangement of everyone bachelor's agrees, we Yes, can party. go What with you the all say, story of friends? making the project, making the presentation for the upcoming yes. project. I think the common story is the two characters. They But both in the picture is arrange the given two party. people are wearing formal, so we can consider it as a bachelor's party. What you all say, Yes, we can friends? also consider it as a Yes, corporate and where it they is a can bachelor party. We wear can the say that they're going formal. for something professional, for some presentation type. Yes, So we I can also Yeah, consider but that agree. story like yeah, making also the we can presentation. consider, yeah, they are organizing some party, farewell party, as they are informal. So we can consider that thing. So without wasting any further time, like if everyone agrees, we can go with the making the presentation. Yes, I Yeah, I agree. agree with Yeah, I you. think we So should now we go can with add further present. actions to it. Like Rahul is the main protagonist of our story, and he's 23 And years Rahul old. was told to organize a party, so Wait, he, wait. along with the team, discussed about it. Then, according to the discussion, he allocated the activities like food, games, entertainment, and then Yes, both they arrange the party, and after that, after enjoying all these things, uh, Gentlemen, as we have come to a conclusion that we are making the theme on project, so we can now add actions to it.
Like he was tasked by his boss about the upcoming See, project. We can distribute tasks among themselves, both of them, making and project on they But are like as it was discussing about it. discussed about the organizing a farewell party, Something. so Okay, so we can go with organizing the No, farewell no. party. But it looking Okay, like they are just going Mr. for Sir, some formal presentation. Yes. yeah, I think we should okay, go with as all are agreeing, we can take the theme as a presentation Yes. of college and presentation. we So should add we'll we should add consider action. main character as female Priya, but and she was that Priya. She was told to they organize. are in the majority. Pres- she had a presentation, so she conducted a meeting along with her teammates. Then they Yeah, but decided we have the to choose a topic. theme for presenting. So Yeah, so in the they story, we discussed have it in the taken meeting. like they are going for the final year presentation. Like Okay, so they we are made a going for theme. Then they discuss about the theme, like on what topic they'll do the presentation. So we can make According to our that, project on like renewable energy. I think we should go with the final presentation on the basis of AI, or we can go on the presentation on EV, on making a project on EV. For example, Anurag and Kiran are two final year engineering students doing their final presentation under the guidance of their mentor. They have presented. They are going to present their final presentation on the 30th November, and they are discussing what they need to okay, so what they as need they to. had discussed the topic of the presentation, they can move further. Like they'll divide that topic into points and And they also took They discuss the it help collected with the of resources teammates. and studied internet from that. Yeah, to get resources to and collect the data. We can also add that. then after that they did the presentation, that they did practice, and the arriving day of the presentation, they have presented it, and And they got so eventually got good yeah, grades. good grades, and yeah, done. Okay, we are good with the discussion. Okay, so Good with the discussion. Okay, time up everyone. Okay. Now, like group number 2, nominate one person for the common group story narration. Fast. In chat box, you can nominate. Okay, I can see Tushar multiple times. Tushar, you can start with the common group story narration. Tushar, am I audible? Tushar, guys, am I audible? Shivanshu? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, sir. तुषार कहाँ गया भाई? ठीक है. Group number 1 से हिंदवी, you can start. So in the picture, we perceived two characters, one male, one female, of 27 to 28 years of age, both mood positive, and the action of the story is they are preparing and planning for the 25th anniversary of the office. So Rohit and Priya are standing in the office lobby, both in formal attire, reviewing the checklist for the company's 25th anniversary celebration. They have been given the responsibility to ensure that the event is memorable. And Priya carefully planned the sitting arrangement, decoration, stage arrangements, and also Rohit with his team coordinated with the catering and audio visual teams. They also discussed the order of speeches, employee awards, and cultural performances. Every detail from whether it be the banner or the lighting, everything was meticulously planned. And they also planned some last minute speeches, ensuring that there's no disrupting in the nothing could disrupt the celebration. And standing together, both of them felt confident that they will carefully plan it, and with their team and support in they also plan it just the way they wanted it to be. तुषार, फिर से लग गया तुषार. Okay, now before moving towards the individual feedback, let's look at the picture carefully.
एक बार पिक्चर को ध्यान से देख लेते हैं। माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, भैया दिख रही है। ठीक है, अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखोगे, दो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, बॉक्स मार्किंग हमारी कैसे होने वाली है? एक मेल 24 पॉजिटिव एंड एक फीमेल 22 पॉजिटिव, एंड वी हैव टू इंसर्कल। जो मेल होंगे वो मेल ओरिएंटेड स्टोरी बनाना, चाहिए मेल को इंसर्कल करना, जो फीमेल है यहाँ पे वो फीमेल ओरिएंटेड स्टोरी बनाना, एंड फीमेल को इंसर्कल करना। ठीक है, एंड रिवॉल्व योर स्टोरी अराउंड योर मेन प्रोटैगनिस्ट। ठीक है ना? So, anyone having any doubts regarding the box marking part? किसी को box marking में doubt? No, sir. If you look at the picture carefully, ये लाइक पिक्चर को ध्यान से देख के क्लियर कट दिख रहा है कि ये ऑफिस का सीन है। ठीक है, और ये दोनों लोग फॉर्मल्स पहने हुए हैं। फॉर्मल्स हैं या तो फिर ये पार्टी वेयर है। और अगर आप ज्यादा ध्यान से देखोगे तो इनके हाथ में वो वाइन वाले जो ग्लास होते हैं ना, वैसा कुछ भी है। वो अब दिख नहीं रहा है, वो अलग बात है, लेकिन कुछ पार्टी शार्टी टाइप चल रहा है। ठीक है ना? ऐसे लग रहा है सो यू हैव पार्टी टू में मेक ऐसे। श्योर कि लाइक यू जस्टिफाई द पिक्चर। ये जो फॉर्मल्स हैं, ये जो डिस्कशन हो रहा है, लाइक ये सारी चीजें आपकी स्टोरी का पार्ट होना चाहिए, तब जाके आप पिक्चर को प्रॉपर्ली जस्टिफाई कर पाओगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंडिविजुअल फीडबैक। दीपक, Yes, sir. Deepak, your individual narration was not up to the mark at all. A lot of minor fillers were there, pauses were there. ठीक है, लास्ट टाइम पीपीडीटी प्रैक्टिस कब किया था? सर आज से स्टार्ट करा है वैसे। ये पहली पीपीडीटी है यस सर। लाइफ की। ठीक है, उस हिसाब से तो ठीक था, लेकिन लाइक योर इंडिविजुअल नरेशन वाज नॉट अप टू द मार्क एट ऑल। ठीक है, लॉट ऑफ माइनर फिलर्स देयर, पॉजेस वर देयर। ठीक है, एंड यू स्पोक अराउंड 1 minute 26 seconds, एंड योर स्टोरी वाज ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी फॉर हिज कलीग्स। ठीक है, यस सर। तुम पार्टी तो ऑर्गेनाइज कर रहे हो, लेकिन क्यों कर रहे हो वो तो बताओ। व्हाट इज द नीड? यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ लाइक टीम लंच, टीम डिनर, और व्हाट यू आर डूइंग? सर लाइक वीकेंड्स में वो पार्टी देना चाहता था, तो उसमें वो मैं उस टाइम पे ध्यान नहीं रहा वो लिखना कि वो किस बात पे वो फोकस तो अगर नीड को प्रॉपर्ली जस्टिफाई नहीं करोगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ना। प्रॉपर्ली नीड को जस्टिफाई करो। पिक्चर प्रॉपर्ली जस्टिफाई हो रही है, वेरी गुड। ठीक है, एंड दीपक, योर जीडी पार्टिसिपेशन वाज गुड, बट जीडी पार्टिसिपेशन में तुम लाइक अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो, यू विल इजीली गेट नॉमिनेटेड। बट एट द सेम टाइम ये जो तुम 10-15 सेकंड के पॉइंट बोल रहे हो ना, इसमें भी बहुत सारे फिलर्स आ रहे हैं, साउंड आ रहा है। ठीक है, अगर देखो लाइक 1 मिनट की स्टोरी कर रहे हो, उसमें 2-3 आते हैं, समझ आता है, लेकिन 10-15 के सेकंड के पॉइंट में भी अगर तुम 2-3 फिलर्स लेके आ जाओ तो इट डजंट गिव गुड इम्पैक्ट, है ना? ओके ओके सर। या कृष्णन, यस सर। कृष्णन, मेजॉरिटी ऑफ योर इंडिविजुअल नरेशन वाज रियली गुड। लास्ट के पोर्शन में कुछ थोड़ा बहुत माइनर फिलर्स वर देयर। ठीक है, वर्क अपॉन दैट पार्ट। यू स्पोक अराउंड 1 minute 18 seconds, एंड योर स्टोरी वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एलुमनाई मीट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ यस सर। कृष्णन, you were attending the meeting or you were organizing it? सर आई वाज ऑर्गेनाइजिंग इट। You were organizing। भाई तुम एलुमनाई बन चुके हो। ठीक है, अब तुम अपने कॉलेज में एलुमनाई मीट कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो? आपके फाइनल ईयर सर अपने स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज कराएंगे ना। सर अपने बैच की ऑर्गेनाइज कर रहा था सर। तो यू आर लाइक अपने कॉलेज में नहीं कर रहे हो, आप किसी और सिटी विटी में कर रहे हो क्या? नहीं सर, मैंने मेंशन किया था समर वेकेशन में विद द हेल्प ऑफ देखो प्रिंसिपल के रिक्वेस्ट लेकर जनरली क्या कर रहे होता थे है, सर। जनरली क्या होता है कि अगर आप एलुमनाई बन चुके हो, आप कॉलेज से बाहर जा चुके हो, तो जो एलुमनाई मीट होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की। ठीक है, वो लोग अरेंजमेंट्स करते हैं, वो लोग इनवाइट करते हैं फाइनल ईयर को, है ना, वो सारी चीजें करते हैं। गॉट इट? आप उसमें लाइक बोल रहे हो आपने एंकरिंग करी, ऐसा कुछ आपने ऐड किया था ना कृष्णन? हाँ सर, हाँ। ठीक है, अब आप तो एलुमनाई हो, आप क्यों एंकरिंग करोगे? आप क्यों लाइक वो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करोगे? आप एंजॉय करोगे, आप डांस करोगे, आपको जो अच्छा लगे वो करोगे, लेकिन यू आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग टीम। या तो अपने प्रोटैगनिस्ट को फाइनल ईयर स्टूडेंट बनाओ, वो कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, इवेंट्स डिसाइड कर रहा है, टीम में डेलीगेट कर रहा है टास्क को, वो सारी चीजें बनाओ, और फिर वो खुद होस्ट बन जाता है उस इवेंट का। तब जाके ज्यादा एक्शंस आप ऐड कर पाओगे। अगर आप एज अ लाइक एज अ एलुमनाई जा रहे हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा बस इंजॉय करोगे, और लाइक अपने दोस्तों से मिलोगे, गले मिलोगे, और लाइक यू विल शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड ऑल। दैट्स इट। ठीक है ना कृष्णन? हाँ। ठीक है, कृष्णन, जीडी पार्टिसिपेशन वाज गुड। ठीक है, लेकिन लाइक लंबे लंबे पॉइंट बोलो। ठीक है, यू आर नॉट स्पीकिंग
लॉन्ग पॉइंट्स, ठीक है। तो गोल्डन पॉइंट्स वर देयर। गोल्डन पॉइंट्स क्या होते हैं, जहां पर तुम बोल रहे हो बाकी लोग सुन रहे हैं। बट जो लॉन्ग पॉइंट्स होंगे ना, एटलीस्ट 15-20 सेकंड के पॉइंट बोलने हैं, जिससे कि लगे कि यार कृष्णन इज एडिंग वैल्यू टू द कॉमिक बुक स्टोरी, ठीक है ना। Yes. सुमित, Yes, sir. Sumit, individual narration was not up to the mark at all. A lot of minor fillers were there. You were hesitant while delivering your individual narration. You spoke from 1 minute 28 seconds. Sum up your narration within 1 minute 10 second maximum. ठीक है, मतलब वहां पे पूरा सुना नहीं देना है, ठीक है। 1 minute 10 second मैक्सिमम है आपके नरेशन के लिए, ठीक है। एंड योर स्टोरी वाज लाइक proposing new marketing strategy to the lead, ठीक है, marketing lead. Your story was really good, properly justifying the picture and stimulus, ठीक है। स्टोरी पार्ट से तुम बहुत बढ़िया हो, थोड़े से और डिटेल्ड एक्शंस ऐड कर देते, टेक्निकलिटीज ऐड कर देते तो आपकी स्टोरी और रिच हो सकती थी, ठीक है ना। बस आपके इंडिविजुअल नरेशन पे काम करो। और जीडी में क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे? सर वो थोड़ा इंटिमिडेटिंग सा लग रहा था सर पहली पहली बार, तो ठीक है, बाकी फिर तो वो भाई मतलब बाकी पॉइंट्स पे बाकियों के आए ही नहीं थे, तो यू हैव टू ऐसा पुश लगा योर नहीं सेल्फ कि इन बहुत जीडी। यार। यू हैव टू पुश योर सेल्फ इन जीडी, ठीक है। दीपक भी तो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा था, इसको तो वैसा फील नहीं हो रहा था, ये तो दबा के पार्टिसिपेट कर रहा था। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। यू हैव टू पार्टिसिपेट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। आपके अंदर जो लाइक हो रही हो, जिससे जूझ रहे हो ना, वो सामने नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना सुमित। यू हैव टू पार्टिसिपेट, अदरवाइज जीटीओ आपको नो कर देगा, बोलेगा भाई ये तो एक शब्द नहीं बोला, मैं कल को इसको लेके जाऊं स्टेज 2 में और ये राशन खा के घर चल दे अपने 5 दिन का, हमारा तो हमारा तो नुकसान है। दे आर लुकिंग फॉर पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो रेकमेंड हो सकते हैं, ठीक है। तुम पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो जीटीओ तो बोलेगा भाई मैं इसको ले नहीं सकता, ये हमारा राशन खा के भाग जाएगा, कुछ बोलेगा भी नहीं जीटीओ में, ठीक है ना। ठीक है सुमित, जीडी में पार्टिसिपेट करो। यस सर। हिंदवी, Yes, sir. हिंदवी इंडिविजुअल नरेशन वाज नॉट अप टू द मार्क एट ऑल, ठीक है। अ लॉट ऑफ माइनर फिलर्स वर देयर, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टुडे, ठीक है। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था लास्ट में, लाइक यू Hmm. स्पोक अराउंड 1 minute 22 सेकंड और लास्ट में तो तुम पता नहीं कुछ भी बोल रही थी। लास्ट का Sir, जो वो था ना, last तुमने वाला तुमने बोला कि वो स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करा दिया, अलुमनाई मीट ऑर्गेनाइज करा हाँ, दिया, ये करा दिया। मैंने बोला कि एक पॉइंट पे रुक जाओ ना, तुम कुछ भी बोल रही थी। अपनी रिकॉर्डिंग गो थ्रू करना इंडिविजुअल नरेशन yes, की, sir. ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यू हैव टू कंट्रोल योर नर्व्स, है ना। Yes. इंडिविजुअल नरेशन वाज नॉट अप टू द मार्क एट ऑल, ठीक है। You spoke around 1 minute 22 seconds and your story was meet up like at a college reunion, ठीक है। तुम्हारी Real. स्टोरी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर ना आप ज्यादा कुछ एक्शंस नहीं डाल पाओगे, ठीक है। Hmm. तुमने पता है क्या किया? तुमने स्टोरी का एक्शन स्टार्ट किया कॉलेज रियूनियन से, और तुम बातें करने लगी स्कूल डेज की। भाई अगर Hmm. तुम्हारे वो कॉलेज के बैचमेट्स थे तो स्कूल डेज की बातें क्यों कर रहे हो उनसे, ठीक है ना। Correct. तो वो चीज Correct. बीच में मिसमैच हो रही थी, है ना। एंड हिंदवी, एकदम। योर जीडी पार्टिसिपेशन वाज रियली गुड, है ना। वो वाला बहुत अच्छा तुमने बोला कि जेंटलमैन लेट्स स्पीक वन बाय वन, और फिर तुमने चिपका दिए सारे पॉइंट्स, ठीक है। वो बहुत बढ़िया था, दैट्स व्हाई यू गॉट लाइक नॉमिनेटेड फॉर द कॉमिक बुक स्टोरी एज वेल, ठीक है। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे गोल्डन पॉइंट्स भी है। यू वर ड्राइविंग द जीडी फॉरवर्ड, यू वर एडिंग वैल्यू टू द कॉमिक बुक स्टोरी, वेरी गुड। जीडी वाज अप टू द मार्क, Okay, sir. ठीक है। कॉमिक बुक स्टोरी नरेशन की बात करूँ, कॉमिक बुक स्टोरी नरेशन वाज आल्सो नॉट अप टू द मार्क। उसमें भी फिलर्स आ रहे थे, यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट व्हाइल डिलीवरिंग योर कॉमिक बुक स्टोरी, ठीक है। एंड यू स्पोक अराउंड 1 minute 16 seconds, ठीक है ना। Oh. या शिवांशु, यस सर। शिवांशु इंडिविजुअल नरेशन में अगर हम लोग देखें 3 से 4 माइनर फिलर्स वर देयर, ठीक है। वर्क अपॉन दैट पार्ट, ओवरऑल योर नरेशन वाज गुड, यू स्पोक अराउंड 1 minute 4 seconds एंड योर स्टोरी वाज डिस्कसिंग अबाउट द कॉर्पोरेट, लाइक अबाउट द कॉर्पोरेट पार्टी, ठीक है ना। यस तो यू आर ऑर्गेनाइजिंग दैट पार्टी एट 25 year anniversary, यस सर। okay, ठीक है। यू आर प्रॉपर्ली जस्टिफाइंग द पिक्चर एंड स्टिमुलस, वेरी गुड। एंड लाइक शिवांशु, योर जीडी पार्टिसिपेशन वाज रियली गुड, ठीक है। तुमने वो जो जीडी में काउंटर किया था ना, आई थिंक हिंदवी को काउंटर किया था, ठीक यस है। यस हिंदवी बोल रही थी कि वो लोग स्कूल में भी साथ में थे, वो कुछ ज्यादा लंबा हो जाता, तो तुमने बिल्कुल लाइक वहां पे काउंटर किया, वो बहुत बढ़िया था, लॉजिकल पॉइंट था, ठीक है ना। वेरी गुड शिवांशु, दिस इज हाउ यू हैव टू पार्टिसिपेट इन जीडी, ठीक है। कीप इट अप। थैंक यू। विपांशु, यस सर। विपांशु इंडिविजुअल नरेशन में पहली बात तो बहुत ज्यादा मोनोटोनस लग रहा था, ऐसा लग रहा था यू डोंट हैव एनर्जी, जोश नहीं है,
ठीक है, जोश लेके आओ, एंड ठीक है, माइनर पॉजेज वर देयर, ठीक है, ठीक है, एंड यू स्पोक अराउंड 1 minute 21 सेकेंड, एंड योर स्टोरी वाज अटेंडिंग कॉलेज फेयरवेल, योर स्टोरी वाज रियली गुड, ठीक है, इसमें थोड़े से और एक्शंस और डालो, है ना। एंड जीडी पार्टिसिपेशन, विपांशु, जीरो पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर साइड, व्हाई यू वर नॉट पार्टिसिपेटिंग? तो पहले तो मतलब ठीक था, लेकिन बाद में जब वो इधर उधर की बातें होने लगी उसकी, मतलब वो मेरे मतलब जोन से बाहर है चीजें, तो मैं पता तुम्हारे ज्यादा कुछ जानकारी भाई, है मेरे नहीं। भाई ये बात सुनो, तुम्हारे जोन से बाहर कुछ भी नहीं है। अगर तुम ये बोलोगे ना कि ये तो मेरे जोन से बाहर है, मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा, तो नहीं फिर सर, तुम्हें भी वो अपने जोन नॉलेज से नहीं थी बाहर इस कर बारे में देंगे, उस टाइम पर। ठीक है ना। यू हैव टू गैदर नॉलेज। मैंने आपको क्या बोला, यू हैव टू रिसर्च अबाउट ऑल दीज थिंग्स जिन पे आपको स्टोरी बनानी है। गॉट माय पॉइंट? यस। विपांशु, जीडी में काम करने की जरूरत है, जीरो पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर साइड। निशाल, निश्चल, निश्चल, एम आई ऑडिबल? Yes, we are. Yes, निश्चल, we are. इंडिविजुअल नरेशन में एक आध जगह माइनर फिलर्स फॉर देयर पॉजेस आ रहे थे, वर्क अपॉन दैट पार्ट। यू स्पोक अराउंड 1 minute 14 seconds, एंड योर स्टोरी वाज पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी क्विज कंपटीशन, ठीक है ना। Hmm. हाँ, तुमने ये Yes, लाइक कंपनी के अंदर ये क्विज ऑर्गेनाइज कराई थी? participate. नहीं, तुमने ये मतलब लाइक स्टिमुलस कैसे जस्टिफाई किया कि एक मेल फीमेल के साथ डिस्कस कर रहा है फॉर्मल्स? भैया जैसे कि ये जो लड़का है एक जीटी है, वो ग्रेजुएट कॉलेज से पास आउट होकर कंपनी में गया जीईटी। है। हाँ, और फिर उसके मैनेजर ने उसको मतलब बताया था कि कुछ कंपटीशन होता है हर ब्रांचेस के, जैसे मैं जहाँ कर रहा हूँ मशीन शॉप होती है और मतलब कास्टिंग शॉप है, तो सारे डिपार्टमेंट के बंदे आते हैं और सेफ्टी क्विज होता है हर मंथ। जैसे इस मंथ का कुछ और सेफ्टी क्विज, सेफ्टी थीम होती है, तो अगले आप महीने बस की यही कुछ और। बता रहे हो कि वो जो एचआर है वो उस बच्चे को बता रही है जीईटी को, हम्म, ठीक है, वो हम्म, वैसे वो जीईटी लग नहीं रहा है, ठीक है ना, जीईटी वाली एज लग नहीं रही है उनकी, लेकिन तब भी पिक्चर प्रॉपर्ली जस्टिफाई हो रही है, ठीक है ना। कोशिश करो कि उसको थोड़ी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ठीक है ना। ठीक है, जीडी पार्टिसिपेशन निश्चल, मतलब नॉट अप टू द मार्क, ठीक है, एक आध पॉइंट बोला, उससे इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे, ऑल्दो वो गोल्डन पॉइंट है तुम्हारे, लेकिन लाइक आपकी फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 7 to 8 गोल्डन पॉइंट्स की होनी चाहिए, जहां पर यू आर ओनली स्पीकिंग व्हेन अदर्स आर लिसनिंग टू यू। इसी से क्या होगा, आपकी वैल्यू डिसाइड होगी कि आप कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो, ठीक है ना निश्चल। भैया एक डाउट था कि जैसे अब जीडी में मैं बोल रहा हूँ या फिर कोई और भी बोल रहा है, तो जब तक वो बंदा जैसे बोल रहा है तो उसको बीच में से इंटरप्ट कर दे और अपना पॉइंट दे दें, या फिर लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट और फिर हम अपना पॉइंट दें। ठीक है, जैसे लाइक मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ, अब तुमने ना मेरे पॉइंट को ऑब्जर्व करना है कि मैं जैसे देखो पॉइंट स्टार्ट करूंगा ना तो मेरी बहुत हाई टोन होगी, जैसे जैसे मैं एंड करने की तरफ जाऊंगा मेरा टोन लो होता जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि कोई और मुझसे ले ले जो चांस है ना। जैसे रिले रेस में हम लोग बेटन पास करते हैं ना, तो अब मेरा जो टोन है ना वो डाउन होता जाएगा। जैसे मैंने 20 सेकंड का पॉइंट बोल रहा हूँ, तो मैं 15 सेकंड पे ना टोन लो कर लूंगा, तो अगर 15 लाइक लास्ट के 5 सेकंड में आप जंप करते हो ना, तो फिर वो भी बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। तो ऐसे कोशिश करना है कि आप ऐसे पॉइंट पे एंड करो, लाइक जंप करो जीडी में, जहां पर वो सामने वाले का पॉइंट कंप्लीट हो जाए, मेजर जो क्रक्स था उस पॉइंट का वो निकल के आ जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ठीक वो है, स्टार्ट कर रहे तुम उसी को काउंटर दे दो, है ना। ठीक है। तुषार, तुषार यू आर देयर? Yes, sir. Tushar, your individual narration was really good. No fillers, no fumbling and all. Perfect narration था. You spoke around 54 seconds and your story was preparing for the presentation for the upcoming project. Very good story. ठीक है. And GD participation was also good. Like Tushar, you were participating very well. Keep it up. And that's why you got nominated for the common group story as well. ठीक है. But तुम्हारा कुछ नेटवर्क का इशू था. You were not able to deliver. ठीक है. But your performance was top notch. Keep it up. This is how you have to like participate. ठीक है ना तुषार? Okay, sir. सौरभ, Yes, sir. सौरभ लाइक बीच में रीड कर रहे थे क्या अपनी पीपीटी शीट से? सर वो एकदम से क्या हुआ था, ब्लैंक हो गया था, तो फिर समझ नहीं आ रहा था क्या है। वो एक बार बस देख रहा था। सो यू आर नॉट सपोज टू टेक हेल्प फ्रॉम योर पीपीटी शीट बिकॉज ये एक्चुअली आपको एसएसबी में नहीं मिलेगी। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, बीच में यू गॉट स्टक, है ना, पॉजेस आ रहे थे, फिलर्स आ रहे थे, वर्क अपॉन दैट पार्ट एंड यू Yes, स्पोक sir. अराउंड 51 सेकंड, 51 को 60 सेकंड्स में कन्वर्ट करो, है ना। एंड योर स्टोरी वाज प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन फॉर द फाइनल ईयर, ठीक है, चल जाएगा। स्टोरी इज गुड। वैसे तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इट लुक्स लाइक अ ऑफिस, इट लुक्स लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड, है ना।
कलीग्स वाला चलेगा। तो यहाँ पर अगर आप कॉलेज से हटके कॉर्पोरेट वाले लेवल पे बनाते तो ज्यादा बेटर था कि you and your teammate is discussing about the coming project. They are like planning कि कैसे हम लोगों को अपने क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है ना? सर लाइक मैं अभी तो कॉलेज में ही हूँ, तो मेरे को पता है कि बैकग्राउंड में क्या सब चल रहा है, तो इसलिए उससे रिलेटेड बनाया था। लाइक व्हाट इज योर बैकग्राउंड? you're from बीटेक बैकग्राउंड? हाँ सर, लास्ट ईयर तो ही चल देखो, रहा है, तो अभी वही चल अब रही है लास्ट ईयर प्रेजेंटेशन। में हो तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कॉर्पोरेट में काम कैसे होता है। ठीक है, तो वो कॉर्पोरेट का भी आप बना सकते हो बेस्ड ऑन दी गिवन पिक्चर। ठीक है, ओके सर। and GD participation, Saurabh, your GD participation was good, but like number of like points, frequency increase करो, है ना? Anam, overall your narration was really good. एक आध जगह छोटा मोटा minor filler आया था। ठीक है, you spoke around 59 seconds and your story was organizing a farewell party. Very good story. ठीक है, and properly justifying the stimulus. Anam and GD participation was really good, है ना? बीच बीच में तुम पता है लाइक वो स्माइल कर जा रही थी, वो लाइक वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इफ यू आर स्पीकिंग मे बी तुम किसी को देख के लग रहा होगा कि ये क्या कैसे देख रहा है, क्या बोल रहा है। ठीक है ना, तो वो कंट्रोल करना है। ठीक है ना? हाँ सर। ओके, राहुल। Yes, sir. Yes, sir. Rahul, दो जगह minor fillers were there. Work upon that part. Overall, your narration was good. You Yes, only sir. spoke around 43 seconds. 43 को 60 seconds तक लेके जाओ. Add few Yes, actions. sir. ठीक है, actions add करो अपनी story Yes. में. And your story was organizing बैच पार्टी। ठीक है, बैच पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे। सर वो थोड़ा जल्दी में लिखा था, मिस्टेक हो गया था, थोड़ा लेट। मैंने स्टार्टिंग में थीम कॉलेज में लिख दी थी, फिर उसके बाद फिर ये कॉर्पोरेट पार्टी में चला गया था। और तुमने पॉज वॉज भी और लिए थे। तो ठीक है ना, वो पॉज नहीं आने चाहिए। हाँ, यस ओके, सर। यस सर। एंड राहुल, जीडी पार्टिसिपेशन में आई हर्ड ओनली 2 to 3 पॉइंट्स, और वो भी लाइक इस लेवल यस के सर। नहीं थे कि आपको लोग नॉमिनेट कर दें। पार्टिसिपेशन जीडी में ऐसा होना चाहिए कि दैट यू विल गेट नॉमिनेटेड फॉर द कम गुड स्टोरी। ठीक है ना? यस सर। सर वो माइंड में अचानक नहीं हो पाते हैं मेरे साथ। राहुल, यू कैन टर्न ऑफ योर कैमरा। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू फ्रॉम योर साइड। सर हेलो। यस राहुल। मैं हो पा रहे थे। तुम्हारी लाइक मुझे समझ नहीं आ रही है। एक काम करो, चैट बॉक्स में लिख दो जो भी क्वेरी है ना? यशाल, यशाल यू आर हियर? प्रिया, Yes, sir. प्रिया, इंडिविजुअल नरेशन थोड़ा हेजिटेंट लग रहा था आवाज में, तुम्हें लाइक पता चल रहा था कि यू आर हेजिटेंट और लाइक नर्वस हो, तो वो चीज नहीं दिखनी चाहिए आपकी वॉइस से। एंड लाइक 2 to 3 माइनर फिलर्स वर देयर। यू स्पोक अराउंड 1 minute 23 seconds. कोशिश करो दैट यू सम अप योर इंडिविजुअल नरेशन विद इन 1 minute 10 seconds मैक्सिमम, है ना? Okay. एंड योर स्टोरी वाज हेल्पिंग मेड सन, लाइक मेड सन टू गेट द जॉब। तुम्हें नहीं लगता कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है मेड के लिए? क्यों प्रिया? No, 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 sir. मैंने लिखा है कि helping the maid son to get job in MNC company. बेसिकली वो लड़की हेल्प कर रही है जो उसके घर में जो वर्क कर रही है ना, वो मेड उसके बेटे को हेल्प कर रही है अच्छा, सर। वो लड़की हेल्प कर रही है अपनी मेड को, तो फिर ये दूसरा लड़के हाँ। से बात क्या कर रही है? वो बेटा है क्या नहीं उसका, नहीं, मेड का? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो, पहली बात तो अननेसरी समाज सेवा नहीं करनी। ठीक है, मैंने आपको कुछ वीडियोस भेजे हैं मॉड्यूल 1 के स्टोरी राइटिंग के डूज एंड डोंट्स। बहुत ही ज्यादा क्लीशे स्टोरी लग रही है आपकी। ठीक है, कि वो मेड बेचारी, उसका बच्चे की जॉब नहीं लगती, फिर आप इनिशिएटिव लेते हो, आप उसकी हेल्प करते हो। पहली बात तो प्रॉब्लम आपने क्रिएट करी। समझ आ रहा है? दोनों फॉर्मल्स में है, वो मेड का बच्चा लग नहीं रहा है। ठीक है ना? उसमें अननेसरी प्रॉब्लम डालने की जरूरत ही नहीं है। ये गो थ्रू दोज डूज एंड डोंट्स, व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड फॉर राइटिंग गुड पीपीटीटी स्टोरीज एंड ऑल। ठीक है, तो अननेसरी प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस मत करो कि मेड बेचारी बहुत दर्द से गुजर रही है, उसके बच्चे की जॉब नहीं लग रही है, फिर आप हीरो बन के आते हो, फिर उसकी आप जॉब लगवा देते हो।
एंड सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो जाता है। प्रिया थोड़ा सा लाइक क्लीशे लगता है ये, ठीक है ना प्रिया? Okay, sir. एंड जीडी पार्टिसिपेशन, जीरो पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर साइड। इस पार्टिसिपेशन के साथ मजा नहीं आएगा, ठीक है ना? यू हैव टू क्रिएट इम्पैक्ट। अगर आप वैल्यू ऐड नहीं करोगे तो जीटीओ आपको किस बेसिस पे जज करेगा, ठीक है ना? Okay, sir. दिव्यांश, Yes, sir. दिव्यांश, Divansh, individual narration was not up to the mark at all. A lot of minor fillers were there. You spoke from 1 minute 19 seconds, and your Yes, story sir. was organizing guidance workshop for the students. Your story was really good, out of the box थी, नई थी, but आपका narration up to the mark नहीं था, ठीक है? fillers आ रहे थे, Yes, sir. and GD participation was zero, ठीक है? 0 points from your side. तो GD Yes, में push sir. करो अपने आप को, ठीक है ना? Okay, Yeah. sir. Anyone else left for the feedback? Okay, so this is all about today's session. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, we'll wrap up the session. ठीक है? Tomorrow morning we are going to conduct PPTT only. So be ready, है ना? रिकॉर्डिंग देख के उसका कोई मतलब नहीं है. आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दो सेशंस जो हम लोग PPTT की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है? यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अटेंड दीज सेशंस इन पर्सन एंड पार्टिसिपेट, है ना? सौरभ, सर ये जीडी जो मतलब स्टार्ट करते हो कैसे करते हैं, मतलब डायरेक्ट अपनी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं या फिर कैरेक्टर वाइज की ये सब? देखो कोई ऐसा लाइक कोई प्रपोज्ड फॉर्मूला तो है नहीं, ठीक है? यू हैव टू लाइक डिपेंड ऑन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. अगर आपको लगता है कि आपकी जो थीम है जिस पे आपने स्टोरी बनाई है वो मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप मेंबर्स विल एक्सेप्ट एज अ कॉमन थीम, तो सबसे पहले अपनी थीम प्रपोज कर दो. ऐसे बोलो कि जेंटलमैन, एज मोस्ट ऑफ अस हैव मेड स्टोरी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग फेयरवेल पार्टी, सो लेट्स टेक इट एज अ कॉमन थीम एंड ऐड फर्दर एक्शंस टू इट. अपनी थीम प्रपोज करने के पीछे का मकसद पता है क्या है? ताकि जैसे ये थीम सेलेक्ट होगी ना कॉमन ग्रुप स्टोरी डिस्कशन के लिए, आपके पास दबा के पॉइंट्स होंगे. और अगर आपकी थीम सेलेक्ट हो गई तो आप जीडी में भी अच्छा पार्टिसिपेट कर पाओगे. एंड इफ यू गेट नॉमिनेटेड फॉर द कॉमन ग्रुप स्टोरी तो फिर आपको वहां पर भी एडवांटेज आएगा क्योंकि आपको अपनी इंडिविजुअल नरेशन ही सुनानी है. ठीक है? 80 to 90% आपका इंडिविजुअल नरेशन ही होगा. तो आपका इंडिविजुअल नरेशन, जीडी पार्टिसिपेशन और कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेशन परफेक्ट हो जाएगा. तो यू कैन इजीली सेल थ्रू दिस स्टेज 1. ठीक है? अगर आपको लगता है कि जो मेरी थीम है यार बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है, तो इट इज टोटली फाइन. आप ऐसी थीम को चूज करो जिसपे ज्यादातर ग्रुप मेंबर्स विल अग्री कि ओके जेंटलमैन, एज मोस्ट ऑफ अस हैव मेड स्टोरी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग फेयरवेल पार्टी, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद फेयरवेल पार्टी एज अ कॉमन थीम, प्लीज रेज योर हैंड. तो अपना हाथ खड़ा कर दो, 4 लोग और उठा लेंगे. बोलना ओके जेंटलमैन, लेट्स गो विद फेयरवेल पार्टी एंड लाइक ऐड फर्दर एक्शन. ठीक है ना सौरभ? ओके सर. या शिवांशु, सर आपने बोला था कि स्टोरी में ज्यादा से ज्यादा एक्शंस ऐड करना है, तो वो एक्शंस का मतलब क्या है एग्जैक्टली? एक्शंस का मतलब आप एक काम करना, आपने मॉड्यूल 1 स्टार्ट कर दिया देखना. अभी सर सेकंड वीडियो पे पहुंचा हूँ। अभी मतलब लेक्चरेट वाला देखा था, फर्स्ट वीडियो देखा और सेकंड वीडियो आधा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द टैट पार्ट. जैसे ही तुम ओके टैट पार्ट को कवर कर लोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्शन, व्हाट इज नीड, हाउ टू क्रिएट एनवायरनमेंट, हाउ टू क्रिएट इमोशंस एंड फीलिंग्स. ये ना शिवांशु? ओके सर और अगर फोटो में अगर मल्टीपल पीपल एक ग्रुप दिख रहा है तो फिर मेल लिखेंगे फीमेल लिखेंगे क्या लिखेंगे? इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द जेंडर यू कैन गो विद पी एज वेल. ठीक है? ओके या कृष्णन, ठीक। सर लाइक मिथ्या सर, मिथ्या नहीं तो रियलिटी पता नहीं सर. और माय सीनियर्स हैव टोल्ड मी लाइक दैट स्टोरी कंप्लीट नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, अपना अपना नरेशन अच्छा करे तो भी सिलेक्ट हो सकता है. ऐसे ऐसे है क्या सर? अगर आप राइटिंग में स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, nobody going to stop you from your screening. ठीक है? इफ यू आर नॉट एबल टू नरेट योर स्टोरी कंप्लीटली, मैं बताता हूँ, I got screened in 13 times. Out of that, majority of the time I was not able to complete my narration. Story writing तो complete हुआ ही नहीं था, narration भी मेरा complete नहीं हुआ था, but I got screened in based on my whatever story I narrated. ठीक है ना कृष्णन? लाइक मतलब सर आपने 1 मिनट से ज्यादा नरेट किया और उन्होंने मैंने नेक्स्ट बोल मैंने दिया. 40-45 सेकेंड का नरेशन दिया, उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बोल दिया क्योंकि लास्ट का पोर्शन बचा था कि लाइक जो कंक्लूजन में क्या होता है. कंक्लूजन में ही अप्रिशिएटेड ऑल दी मेंबर्स फॉर देयर कांस्टेंट सपोर्ट एंड लाइक ऑपरेशन. दैट्स इट. ठीक है?
Anything else, anyone? Okay then. We'll meet tomorrow, 5 a.m. sharp. Bye bye. Good night.